दोस्तों नमस्कार। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 से 30 तक की। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। यानी पहिए के द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है वो हमको निकालना है। तो पहले पार्ट में हम बताए थे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वह परिधि के बराबर होता है। इसका मतलब अगर एक चक्कर में तय दूरी निकालना है तो हमको इसका परिधि निकालना है। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिधि निकाल दीजिए। परिधि होता है 2πr, तो 2 गुना 22/7 इंटू r यानी त्रिज्या का मान दिया है 21/22। 7 से चला जाएगा 3 बार में, 22 से 22 चले जाएगा एक बार में, तो 3 दूनी 6 मीटर। यही पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है वह परिधि के बराबर होता है। ये चीज याद रखिएगा, हम पहले पार्ट में बताए थे। प्रश्न संख्या 14 है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो मान लीजिए ये हमारा घड़ी है और इसका ये मिनट वाला सुई है। अब ये पूरा चक्कर अगर एक चक्कर घूम लेगा तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और मिनट वाला सुई एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का समय लेता है। अब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब पूछ रहा है 1 मिनट में बताइए कितना कोण बनेगा, यानी 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा, यानी 6 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखिएगा कि घड़ी द्वारा जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर 10 मिनट का बोलेगा तो 6 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगला प्रश्न संख्या 15, एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें बोला है मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए इस घड़ी का केंद्र यहाँ पर है और ये हमारा मिनट का सुई है। इसका लंबाई दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या का मान दिया है। अब बोल रहा है 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अभी हम बताए थे सबसे पहले इसमें निकालना होगा कि 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है यह घड़ी। तो हम बताए थे 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 × 10 बराबर 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 10 मिनट में जो है इस मिनट की सुई द्वारा जो है 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है कि नहीं है। तो लघु त्रिज्यखंड से इसको हम निकाल लेंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। अब थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री दिया है, तो 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान दिया है 21 सेंटीमीटर वर्ग है, तो 2 बार गुना। हल कर देते हैं, 0 0 जाएगा, 6 से 1 बार, 6 कम 6, 7 से चले जाएगा 3 बार में, 3 से 6 2 बार में, 2 से 11। अब 11 गुना 21 करेंगे तो 11 कम 11 का 1, हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आसान सवाल था। बोला कि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ये मिनट का सुई है, इसका मतलब ये त्रिज्या का मान दिया गया था। बोला है 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल इसका होगा। तो 10 मिनट में पहले हम एंगल थीटा का मान निकाल लिए, और हम जानते हैं कि 1 मिनट के द्वारा घड़ी जो है मिनट का सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर किए थे, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारा बन गया लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr²।
ये मान रख कर हल कर दिए, हमारा आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 16, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो एंगल यहाँ पर थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री और त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई का हम सूत्र बताए थे, क्या होता है, थीटा बटे नहीं पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री कहिए, या किताब में दिया है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो बात तो एक ही है, इसको कटाएंगे तो 2 से 180 बार में चले जाएगा। तो पाई आर थीटा बटे 180, पाई का मान होता है 22 बटे 7 इंटू त्रिज्या का मान दिया है 21 इंटू थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 180। अब 7 से ये चले जाएगा 3 बार में, 60 से चले जाएगा ये 3 बार में, 60 से 180 और 3 से 3 एक बार में, तो 22 गुना 1 कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। यही चाप का लंबाई हो जाएगा। आसान सवाल था। देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दो वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये। इसका त्रिज्या मान लेते हैं r1 और इसका त्रिज्या मान लेते हैं r2। r1 का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर और r2 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब बोला है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि, यानी एक और वृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है और कंडीशन दिया है कि जिसकी परिधि, इसका त्रिज्या मान लेते हैं r, तो इसकी परिधि हो जाएगा 2 पाई r। तो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r1 और इसका परिधि 2 पाई r2। तो इन दोनों परिधियों के योग के बराबर इसकी परिधि होगी। बस ये हल कर देना है। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई r। यहाँ पर 2 पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, तो r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r। देखिए r1 का मान 8 दिया था और r2 का मान 6 दिया है। यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुणों में उधर भेजेंगे भाग में तो कट जाएगा। यहाँ पर r1 का मान दिया गया है 8 और r2 का मान 6, तो r बराबर हो जाएगा कितना, 6 8 14 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था कि उस वृत्त की त्रिज्या, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या या जो भी कहिए, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि, इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बस सवाल में जैसे बोला था वैसे कर दिए, हो गया। एक बार इसको फिर से समझाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बढ़िया सवाल है। इसमें बोला है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि जो है दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसका परिधि मान लिए 2 पाई r1 और इसका परिधि 2 पाई r2 और नया वाला जो निकालना था उसका मान लिए 2 पाई r। तो इन दोनों के योग के बराबर इसका परिधि दिया है, इसको रख के हल कर दिए, हमारा मान आ गया 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या 18, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निम्न में से कौन है जबकि कोण थीटा और त्रिज्या r है। तो यहाँ पर हम लघु त्रिज्यखंड का एक सवाल किए थे, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले पार्ट में बताए थे, सूत्र पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई आर स्क्वायर बटे 4।
पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार गुना और नीचे में 4 है तो 7 से 7 चला जाएगा तो 7 दूनी 14 1 4, 7 दूनी 14 1 15, 154/4 और कटेगा 2 बार में तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 14, 2 सत्ते 14 यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। इसका परिधि दिया है, यहाँ त्रिज्या दिया था तो डायरेक्ट हम निकाल लिए, यहाँ परिधि दिया है तो हमको पहले त्रिज्या निकालना होगा तो वृत्त का परिधि होता है 2πr और वो दिया है 22 सेंटीमीटर तो 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर 22, ये गुना में है उधर भेजेंगे भाग में तो 22/2, भाग में ये कटेगा नहीं तो इसको गुना में बदलेंगे, और गुना में बदलने के लिए बताए थे ये पलटी मार देता है तो 7/22, 22 से 22 एक बार में चला गया तो आर का मान 1 गुना 7 7 और नीचे में 2 तो त्रिज्या हमको पता चल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दिया है 7/2 तो 7/2 गुना 7/2 नीचे में है 4। अब कटा देते हैं, 2 से जाएगा ये 11 बार में और तो नहीं जाएगा, एक बार 7 से 7 चला जाएगा तो 11 7 77 और नीचे में है 4 दूनी 8 77/8 तो 8 से 77 में भाग देंगे तो 8 9 72, 5 दशमलव देंगे 0 और 6 48, 2 0 आएगा दशमलव के कारण, 8 दूनी 16, 4 दशमलव के कारण 0, 8 पंचे 40 तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए 2 वृत्त ले लीजिए, पहले का त्रिज्या मान लीजिए r1 और दूसरे का त्रिज्या r2। तो पहले का त्रिज्या तो r1 बराबर r, लेकिन दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है 3 गुना कर दिया जा रहा है तो पहले का अगर r है तो दूसरे का 3r हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों की परिधियों, पहले परिधि निकालिए तो इस वृत्त का परिधि हो जाएगा πr1 2πr1 तो 2 गुना पाई इंटू r1 के जगह रखेंगे r, और इसका जब निकालेंगे परिधि नया वाला, ये नया है ये पहले का है यानी पुराना है तो 2πr2 तो r2 का मान दिया है 3r क्योंकि 3 गुना बोला था तो r2 के जगह रख देंगे 3r तो 3 दूनी 6 यानी 3 दूनी 6 πr हो जाएगा। अब बोला है नए और पुराने परिधियों का अनुपात, नया हमारा परिधि 6 πr आया है और पुराना वाला है 2 πr। अनुपात बोला है, अनुपात का मतलब भाग, तो पाई से पाई चला जाएगा, r से r चला जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो क्या हो जाएगा 3:1। ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं इसको। बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दे, मान लीजिए इसका त्रिज्या r है और इसका त्रिज्या तिगुनी कर देंगे तो दूसरा वाला जो नया त्रिज्या बनेगा वो 3r हो जाएगा। तो तिगुनी कर दें तो नए एवं पुराने, ये पुराना था ये नया हो गया, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात, जब त्रिज्या r है तो इसका परिधि 2πr होगा और जब त्रिज्या 3r है तो r के जगह 3r रख देंगे तो 6πr इसका हो जाएगा परिधि। अब इसका अनुपात बोला है नया और पुराना का, तो नया को ऊपर रखे पुराना को नीचे रखे, हल कर दिए तो 3:1 आया। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या हमको बतानी है। क्या बताना है? त्रिज्या।
कंडीशन दिया है कि परिमाप और इसका क्षेत्रफल दोनों का जो है मान बराबर है, ठीक है, यानी जितना परिमाप आएगा उतना इसका क्षेत्रफल आएगा। तो इसका देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दिए। अब पाई से पाई हमारा चले जाएगा, इस आर को उधर टपाते हैं तो यहाँ बचेगा 2, आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं, और इस आर को यहाँ गुणों में था इधर टपाए भाग में, तो आर से आर चला गया। हमसे पूछा है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या बच गया, यानी आर का मान कितना 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दिया है तो 2 मात्रक, ऑप्शन ए। बहुत आसान सवाल था, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर दिया था तो बराबर करके हल कर दिए, जिससे हमारा त्रिज्या का मान 2 मात्रक चले आया। प्रश्न संख्या 23 देखिए, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। तो पहले वृत्त का परिधि मान लेते हैं 2 पाई r1 और दूसरे वृत्त का परिधि मान लेते हैं 2 पाई r2। तो दोनों का जो है अनुपात दिया गया है 2:3, यानी 2/3। अब बोला है त्रिज्याओं का अनुपात, तो 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा तो r1/r2 का मान निकल गया 2/3। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी वही रहेगा 2:3 ही, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, यहाँ से हमारा जो ये आगे का प्रश्न है ये इसी बार के यानी कि 2024 के मॉडल पेपर का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से करेंगे। किसी वृत्त की परिधि व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए सवाल को एकदम पढ़िए ध्यान से, परिधि जो है व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो परिधि जो है व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो व्यास प्लस 9 कर दिए। अब परिधि हमारा होता है 2 पाई आर और व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या प्लस 9। इस 2r को इधर टपाइए, तो उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 पाई आर माइनस 2r बराबर 9। यहाँ हमारा 2r कॉमन है दोनों में, तो 2r कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 1 बराबर 9। अब हल करते हैं तो 2r पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 9, 2r इंटू 7 और 1 कैल्सियम 7, 7 से 7 एक बार में 1 गुना 22 22 माइनस 1 से 7 7 बार में 7 गुना 1 7 बराबर 9। तो 2r बराबर 22 में से 7 जाएगा तो 15/7 बराबर 9। इधर करते हैं, ये गुना में है उधर टपाएंगे भाग में, तो 2r बराबर 9। अब भाग में ये कटेगा नहीं तो इसको फिर से गुणों में बदलना होगा, और जैसे गुणों में बदलेंगे ये पलट जाएगा 7/15। यहाँ फिर ये गुणों में है, इसको उधर भेजेंगे तो भाग में है, तो 9 गुना 7/15/2। अब गुणा कर लेते हैं, कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो r बराबर 3 सतह 21/5 दूनी 10। 10 से 21 में भाग देंगे 10 दूनी 20, 1 नहीं खाएगा दशमलव देंगे 0, 10 कम 10, तो त्रिज्या का मान हमको पता चल गया 2.1 सेंटीमीटर। कुछ नहीं था, सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन था। कंडीशन दिया था कि वृत्त का परिधि जो है व्यास से 9 अधिक है, ये रख करके हल कर दिए, हमारा उत्तर चले आया। प्रश्न संख्या 25 कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग है, ठीक है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10√2 सेंटीमीटर। तो सवाल में जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार चलेंगे। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया है 100 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं पहले वृत्त का त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त का त्रिज्या r2।
तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब सवाल में बोला है दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या, घटा, दोनों का अंतर दिया है 100। पहले इसको हल कर लेते हैं। पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर बराबर 100। ये गुणों में है, उधर भेजेंगे भाग में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा बराबर 100। ये गुणों में था, इधर टपाए भाग में। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब दूसरा कंडीशन देखिए, उनकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो जिसका त्रिज्या r1 है तो उसका परिधि 2 पाई r1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है और यहाँ पर त्रिज्या r1 है तो r के जगह r1 हो जाएगा। और जिसका त्रिज्या r2 है उसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r2। इन दोनों का अंतर दिया है, उनकी परिधियों का अंतर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब इसको हल करते हैं। 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे, r1 माइनस r2 बराबर 20। यहाँ गुणा में है, उधर भेजेंगे भाग में। तो r1 माइनस r2 का मान हो जाएगा 20। इसको मान लिए समीकरण 2। ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2, और r1 माइनस r2 का मान दिया है कितना, 20/2 पाई बराबर 100 पाई। अब ये गुणों में है, उधर टपाएंगे, किस में हो जाएगा, भाग में। तो r1 प्लस r2 बराबर 100 पाई। भाग में ये कटेगा नहीं तो इसको गुणों में बदलेंगे तो ये पलटी मार देगा, 2 पाई बटा 20। पाई से पाई चले जाएगा एक बार में, और 20 पंचे 100, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2 बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। हमसे यही बोला था कि उनकी त्रिज्याओं का योग यानी r1 प्लस r2 त्रिज्याओं का योग डायरेक्ट चले आया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। सवाल में जो कंडीशन दिया था उसके अनुसार किए और आसानी से उत्तर चले आया। ठीक है, प्रश्न संख्या 26। r त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो बताए थे θ/360 इंटू 2 पाई r किताब में दिया है, तो उसके अनुसार ऑप्शन बी, चाप का लंबाई ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो पार्ट 1 में हम बताए थे कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे करके त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो उसका आप वर्गमूल कर दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 डायरेक्ट। ठीक है, अगर विधिवत चलेंगे तो कैसे होगा, पहले वृत्त का त्रिज्या r1 मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या r2 मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, और दोनों का अनुपात दिया है 36/49। पाई से पाई चले जाएगा, स्क्वायर है उधर भेजेंगे रूट में, तो रूट 36/49। तो r1/r2 का मान हो जाएगा 6/7 यानी 6:7। तो इतना करने का जरूरत नहीं है। अगर क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछे तो वर्गमूल, और त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग। जैसे यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछा है तो इसका वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो कुल मिलाकर 28 प्रश्नों को हम कर चुके हैं और 2 प्रश्न बचे हुए हैं, तो उसको भी खत्म करते हैं। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो ये भी फिर से घड़ी वाला सवाल अभी तुरंत किए थे।
तो बोलता है घड़ी, मान लीजिए ये घड़ी है और ये इसका मिनट वाला सुई है, इसका लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या का मान दिया है। और बोल रहा है 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 15 मिनट में सबसे पहले हमको एंगल निकालना होगा कि इस घड़ी के द्वारा कितना कोण बनाया जा रहा है। तो हम बताए थे कि घड़ी के द्वारा, यानी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो 15 मिनट में कितना होगा? 15 छक्की 90 डिग्री होगा। क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है तो 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण इसके द्वारा बनेगा। तो ये हमारा सीधा सीधा त्रिज्यखंड बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है उस फॉर्मूले से निकाल देंगे, जो कि होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 90 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दिया है। स्क्वायर है तो 2 बार गुना, 1 0 जाएगा, 9 चौक 36, 7 से 14 2 बार में, 2 से 4 2 बार में, 2 से 22 11 बार में। 14 गुना 11, 11 चौक 44 के 4, हासिल 4, 11 कम 11, 4 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सवाल था। इस तरह का प्रश्न पहले भी किए थे। इस तरह के प्रश्न में आपको पहले थीटा निकालना होगा, और जैसे थीटा निकाले वैसे लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इसका मान निकाल लिए। प्रश्न संख्या आखिरी देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, पहले वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं r, अब नया जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या दुगुना, मतलब 2 गुना r। तो नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये पुराना था ये नया हो गया, तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर के जगह 2r है तो 2r का स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग r स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये नया क्षेत्रफल हुआ। और ये पुराना क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब नया और पुराना का अनुपात पूछा है तो नया बटा पुराना, नया क्षेत्रफल आया है 4 पाई आर स्क्वायर और पुराना क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चले जाएगा, नीचे 1 ऊपर में 4, तो 4:1। तो हमारा ये 30 प्रश्न खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।